आज मैं कहता हूँ कि मैं आशिक़े रसूल हूँ और ऐसा आशिक़े रसूल हूँ कि मेरे जैसा आशिक़े रसूल इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और मेरे जज्बात तो ऐसे हैं कि लगता है कि मैं ज़मीन को चीर दूंगा, आसमान को फाड़ दूंगा, लेकिन हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो मेरे रवैये हैं वो बताते हैं कि मैं आशिक़े रसूल नहीं हूँ। दोस्तों के साथ जो मेरे रवैये हैं वो बताते हैं कि मैं आशिक़े रसूल नहीं हूँ। जब मैं किसी से वादे करता हूँ तो उसको पूरा नहीं कर पाता तो फिर साहेब आप आशिक़े रसूल नहीं हैं बल्कि कुछ और हैं। इश्क़े रसूल तो वो है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से अहद करते हैं कि तुम्हारे आने तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा तो वो जाके भूल जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक उसका इंतज़ार करते हैं। वो रास्ते से गुजरता है, अचानक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उस शख्स की नज़र पड़ जाती है और वो परेशान हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे इतना कहते हैं, साहिब तूने मुझे मशक्क़त में डाल दिया, तूने मुझे परेशान कर दिया, तूने मुझे परेशानी में डाल दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अहद किया है तो उसकी पासदारी करके भी दिखाई है। अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूँ तो मेरा रवैया बताए कि मैं आशिक़े रसूल हूँ। मेरी ज़बान पे झूठ आ ही नहीं सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो मेरे तेवर बताएं कि मैं आशिक़े रसूल हूँ, मेरे जज्बात बताएं कि मैं आशिक़े रसूल हूँ, मेरा हुलिया बताएं कि मैं आशिक़े रसूल हूँ। आज हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम आशिक़े रसूल हैं तो हमारी ज़बान पर झूठ आ ही नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मेरे आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कि कभी वो बुज़दिली भी कर जाए, उससे कभी बुज़दिली भी सरज़द हो जाए। फिर पूछा गया क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कि उससे कभी बख़ीली भी सरज़द हो जाए, उससे कभी बख़ीली भी सादिर हो जाए। फिर पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है कि अगर कोई शख्स मोमिन है वो झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं और आप अपने रवैये में देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम तो आज उस जगह भी झूठ बोल देते हैं जहाँ हमारी मजबूरी नहीं होती कि हम झूठ बोलें। क्यों? क्योंकि ये हमारी फितरत सानिया, हमारी आदत बन चुका है। हम इससे बुरा समझते ही नहीं। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक किस्म की बदबू निकलती है जिससे रहमत के फरिश्ते उससे 1 मील दूर हो जाते हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक हमारे मामूलात यही है कि हम झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और हम कहाँ खड़े होते हैं और रहमत के फरिश्ते हमसे मीलों दूर खड़े होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील होगी। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि कोई अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे तो उसके लिए दलील क्या है कि वो वाकई मुहिब्बे इलाही है भी या नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले के लिए दलील ये है कि वो कुरान से मोहब्बत करे। और कुरान से मोहब्बत करना, कुरान से प्यार करने की दलील ये है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखे, अपने दिल में समो ले। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करने की दलील ये है कि वो बिदअत से भी इज्तनाब करने वाला हो और हर वो तरीक़े को इख्तियार न करे जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न दिया, बल्कि उन तरीक़ों को इख्तियार करे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अता करदा है, बल्कि उन तरीक़ों को इख्तियार करे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तीसरी बात फरमाई अक्ल हिलाल, ये वो बुनियादी उसूल हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये उतर जाने चाहिए ताकि हम एक सालेह और खूबसूरत इंसान बनकर इस मुआशरे का एक हिस्सा बन सकें। अक्ल हिलाल, अक्ल हलाल अगर ज़िंदगी में शामिल है तो ज़िंदगी को जमाल नसीब होगा, ज़ाहिर व बातिन को तवानियत नसीब होगी, ज़िंदगी हमारी खूबसूरत बन जाएगी। और अगर हमारे रिज़्क़ हलाल नहीं बल्कि हराम है तो अगर हम खाने काबा भी पहुँचकर दुआ करें तो हम वहाँ से महरूम लौटेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा सफ़र करके जाए
और उसके बाल बिखरे हुए हैं, सफर की गर्द उसके चेहरे पर पड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, परागंदा सूरत है और लंबे लंबे हाथ करके खाने काबा के सामने दुआएं कर रहा है। और क्या कह रहा है? अय अल्लाह मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। फरमाया इसका पीना भी हराम है, इसका पहनना भी हराम है, इसने जो लिबास पहने हैं ये भी हराम का है, इसने जो लुक़मे अपने हलक के नीचे उतारे हैं ये भी हराम का है, इसने जो पानी पिया है ये भी हराम का है। अब लंबे सफर काट कर खाने काबा पहुंचा है, खाने काबा के गिलाफ को पकड़ पकड़ कर दुआएं कर रहा है, लंबे लंबे हाथ फैलाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं कर रहा है, मुल्तज़म से लिपटा हुआ है, हतीम में सजदारेज होकर रो रो के दुआएं कर रहा है। और उसकी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही है? उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही है कि जो उसने खाना खाया है वो भी हराम का है, जो उसने पानी पिया है वो भी हराम का है, और जो उसने लिबास पहना है, बदन पर जो उसने लिबास डाले हुए हैं वो भी हराम का है। तो इस्लाम ने जितना अकले हलाल को इख्तियार करने, खाने कमाने पर जोर दिया है, एक मोमिन अगर इस्लाम की मबादियात से आगाह हो तो उसकी ज़िंदगी में हराम तो नहीं घुस सकता, बल्कि वो मशकूक से भी इस्तेमाल करेगा। हमसे हमारे इस्लाम ने तो हमें ये बताया। और चौथी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कफुल अदा, अपने वजूद को इस तरह बना लो कि तुम्हारे वजूद से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारा इस्लाम तो हमें ये बताता है, हमारा इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि कि तुम लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में ना जाओ कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली स्मेल, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से कोई दूसरा शख्स परेशान ना हो जाए। तुम्हारे वजूद, तुम्हारे रवैये, तुम्हारे मिजाज, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा उठना बैठना ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हारी वजह से किसी को जरर ना पहुंचे। तो हमारा वजूद ऐसा होना चाहिए कि हमारे हमसाए भी बताएं, हमारे पड़ोसी भी बताएं कि ये वाकई मुसलमान है। मुसलमान की तारीफ की गई, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से एक दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे, वो मुसलमान है। अब हम अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हम इस जुमरे में आते हैं कि जो मुसलमान की तारीफ की गई है, क्या हम पर ये जो तारीफ मुसलमान की गई है ये सादिक आ रही है या नहीं? अगर हम देखते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, तो आज का जो जमाना चल रहा है ये तारीफ हम पर नहीं सादिक आ रही। हम मुसलमान तो हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हम रह गए हैं, लेकिन आज हमसे, हमारे हाथ से, हमारी जबान से कोई दूसरा मुसलमान भाई हम महफूज नहीं है। तो हमें चाहिए हम ऐसे मुसलमान बने, हमारा किरदार बताए कि हम आशिक़े रसूल हैं, हमारा रवैया बताए, हमारा अखलाक बताए कि हम आशिक़े रसूल हैं, और हमारे बिजनेस बताएं, हमारी खरीदो फरोख्त बताए कि हम आशिक़े रसूल हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें चाहिए कि हम रिज़्क़े हलाल तलब करें और इसके हराम से इज्तिनाब करें, रिज़्क़े हराम से बचें, क्योंकि जो शख्स रिज़्क़े हलाल को छोड़कर रिज़्क़े हराम की तरफ जाता है तो उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। तो आपसे गुजारिश है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें रिज़्क़े हलाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और रिज़्क़े हराम से इज्तिनाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराने की और उनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की ताकीद करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमारी पेशानियों में 5 वक्त नमाज की तड़प अता फरमाए, और हमें गुनाह सगीरा और कबीरा से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।